interference in case of a thin film. We discuss the topic of parallel thin film, and in this parallel thin film में we discuss the topic of interference of the reflected light. Okay, अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. And what is the case for पार्ट डिफरेंस निकाला था, एंड हमने ये भी लिखा था ना कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर मिनिमा, ये सब हमने लिखा था. ठीक है, याद है. फॉर डार्क फ्रिंजेस दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस. डार्क फ्रिंज के लिए वी हैव रिटन द टॉपिक फॉर्मूला. ओके, सो 2 mu t इक्वल्स टू n लैम्डा. यहाँ तक पढ़ा था, याद है सबको? हो गया था? हाँ बच्चे, यहाँ तक पढ़ा था, याद है? यस मैम. यस मैम. हो गया था. नाउ विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड. ये आप अपने आप करोगे, मैंने आपको बोला भी था. अभी क्या होता है ट्रांसमिटेड, कल मैंने बताया था कुछ कुछ, अभी फिर से बता देती हूँ. सो दिस इज द इंटरफेरेंस और ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट. अभी यही फिगर लास्ट क्लास में डिस्कस द सेम फिगर. यही फिगर में हमने ये दिखाया था, दैट इज ए बी इज द इंसिडेंट रे. बी से एक पार्ट चला गया R1 की तरफ, देन बी से द अदर पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट इधर गया, ट्रांसमिटेड पार्ट एंटर बी, एंड अगेन बॉटम से ये क्या है रिफ्लेक्ट होके सी से फिर डी तक गया, डी से फिर R2 तक गया. ओके, देन इट इज कमिंग टू द एयर मीडियम में ये प्रोपागेट कर रहा है. देन यू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस. एक्चुअली जब थिन फिल्म में जब इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टर सिस्टम, हम उसमें स्पेसिफाई क्या करते हैं, दैट इज दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, वन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म, another is reflected from the bottom surface of the film, and when they are allowed to interfere, then it is known as the interference due to the reflected light. अभी ट्रांसमिटेड में क्या होगा, अभी देखो ए बी से गया, बी से एक पार्ट जो सी आया, नाउ इट द बॉटम सरफेस में. ट्रांसमिट मतलब वो जो फिल्म के अंदर जाएगा एंड वहां से बाहर निकल जाएगा. ओके, जब वो बाहर निकल के जाएगा, देन सी से क्या होगा, सी से एक पार्ट कहां पे चला गया, एक पार्ट सी से बाउंड्री चेंज हुआ. बाउंड्री चेंज हो गया मतलब एक पार्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, अदर बीइंग ट्रांसमिटेड. रिफ्लेक्टेड पार्ट सी से डी तक गया, एंड डी से फिर ई तक आया एक पार्ट, फिर ई से फिर निकल के बाहर आया. एंड फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे क्या है, सी से फिर ये T1 की तरफ आ गया. सो सी T1 इज द फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे, एंड सेकेंड ट्रांसमिटेड रे क्या है, उसका पाथ अलग हो गया. सी से गया डी, डी से गया ई से गया फिर T2. So these are the two transmitted rays, and when these two transmitted rays are allowed to interfere, then it is possible to see the interference pattern. So interference due to transmitted light में क्या है, it is interference of the ray light which is coming from C से दो पार्ट जो डिवाइड हो रहा है. C से ये गया T1, फिर C से गया D, D से गया E से गया T2. Okay, C D E T2. So these are the two reflected rays. And यहाँ पे बोलो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बोलो मुझे. कल अगर आपको समझ में आया तो आप बता सकते हो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन दिस केस. बोलो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन दिस केस. अरे बच्चे बोलो पार्ट डिफरेंस कितना होगा. हाँ बोलो, अरे कितना होगा बोलो देख के. मैम CD माइनस. हाँ बोलो, हाँ बोलो. सी से गया, देखो ये कितना एक्स्ट्रा पाथ गया, सी से डी गया, डी से ई गया, एंड ई से एक परपेंडिकुलर हमने अगर ड्रॉ कर ली. सी के इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय द फर्स्ट रे, सी डी एंड डी इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय द सेकेंड रे. तो कितना लिखेंगे, जैसे कल लिखा था बिल्कुल सेम फॉर्म में, सी डी प्लस डी माइनस सी के होगा नहीं, सी डी प्लस डी माइनस सी के. एंड ये जो सी डी प्लस डी ये कहां पे गया, इट इज प्रोपागेटिंग इनसाइड द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. सो म्यू इंटू सी डी प्लस डीई माइनस सी के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ. यस मैम. आई एम टेलिंग पार्ट डिफरेंस विल बी म्यू इंटू सी डी प्लस डीई माइनस सी के. लिख सकते हैं, सबके लिए लिख सकते हैं, या किसके लिए नहीं तो बता दो. अदरवाइज आई विल अज्यूम दैट सबके लिए सही है. मैंने जो बोला वो सबको समझ में आ गया, नहीं है तो बताओ.
So what is the part Yes, difference? Part difference will be equals to mu into CD plus D minus CK. लिख सकते हैं? Okay? So this is the part difference. अभी एक चीज बताओ, फिर से मैं फिगर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, साइज इसका फिर से बढ़ा रही हूँ. अभी इसमें बताओ, इसमें जो फेज चेंज ऑफ पाई आएगा या नहीं आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन विल गेट द सेम वैल्यू. कितना आया था? 2 mu t cos r, उतना ही आएगा. इसको कर सकते हो? ये तो मैं नहीं करूंगी, ये आप अपने आप करोगे. कैसे होगा? देखो ऊपर जैसे हुआ था, यहाँ पे जैसे निकाला था ज्योमेट्री से, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम टू सेम ज्योमेट्री है या नहीं? सेम टू सेम ज्योमेट्री से, सेम फॉर्मूले से आपका ये चीज निकल जाएगा. वही आपका थिकनेस t, म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आर, ये इसी में ही आपका अपने आप ये चीज निकल आएगा. ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बताओ. इसको अगर ट्राई कर लोगे, करके सॉल्व कर लोगे, देन आपका दोनों का हो गया. कल तो समझ गए थे, इसको करोगे तो, क्योंकि ज्योमेट्री है और कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स इसमें है ही नहीं. कैन यू डू दिस थिंग और नॉट? बोलो. यस, हो सकता है ना? हाँ, आराम से हो सकता है. हाँ, इसको ट्राई करोगे, उसको देखो, उसको एक बार कर लो, उसके बाद इसको करो, क्योंकि और कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दोनों में? फिगर तो सेम टू सेम है, बिल्कुल. खाली ज्योमेट्री अप्लाई करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके आपको करना है. ओके, सो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 mu t cos r. Now my question is, so you have to solve this thing. I am not solving it now. My question is now, लास्ट क्लास हमने किया था रिफ्लेक्टर सिस्टम में लैम्बडा बाई 2 हमने ऐड किया था. ओके, एक्स्ट्रा पाथ लैम्बडा बाई 2 आ रहा था. इसमें वो पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाई 2 इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इतना मुझे बताओ. वो क्यों हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पे नहीं होगा या होगा? होगा तो कहाँ पे होगा ये? हाँ, नहीं होगा. हाँ बोलो, होगा नहीं होगा? हाँ प्राची बोलो, नहीं होगा. गुड, नहीं होगा. हाँ बताओ, एनी अदर? इसने बोला नहीं होगा, अभी बताओ. और कोई बोलो, होगा या नहीं होगा? हम नहीं होगा. नहीं, अनुष्का नहीं होगा. ओके, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बोलो मैम. बिकॉज डेंसर से रेयर से डेंसर जाने पे होता है, डेंसर से रेयर जा रहा है अभी. हाँ, वेरी गुड, गुड. ओके, सो आपने जो बच्चों ने बोला, हाँ बिल्कुल सही समझ के बोला है. अभी देखो, ये सी से ये डी गया. देखो, बी से सी इज द इंसिडेंट रे एट द डेंस टू रेयर इंटरफेस. सो दिस रे सी से जो ऊपर गया, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज ए डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन. डेंस मीडियम में गया, आया, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ. ओके, फिर यहाँ पे जो आया क्या है, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, डेंस में गया, रेयर से रिफ्लेक्ट हुआ. एंड यहाँ पे जो रेयर है, दैट इज ए ट्रांसमिटेड रे. सो कहीं पे भी रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन नहीं है. एंड यहाँ पे दिस रे इज अ ट्रांसमिटेड रे. ट्रांसमिटेड केस में फेज चेंज का कंसेप्ट आता ही नहीं है. सो रिफ्लेक्शन की कंसेप्ट में आएगा. हम ये इस रे के लिए देखेंगे, सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर ये डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन. यहाँ पे भी डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन. सो the phase change of pi or the path change of lambda by 2 will not happen for transmitted interference of the transmitted light. Okay, so this is, ये समझ में आया सबको या नहीं आया? Yes, lambda by 2 यहाँ पे नहीं आएगा. पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा, जबकि रिफ्लेक्टर सिस्टम में होगा. एंड हमारी जो मेन कंसर्न है, इसी रिफ्लेक्टर सिस्टम पे हम सारी चीज पढ़ेंगे. ट्रांसमिटेड में जनरली हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. ओके, अभी यहाँ पे देखो, द इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट में कितना आएगा? दिस इज पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू सी डी प्लस डी माइनस सी के. इसको सॉल्व करोगे, ये तो आप अपने करोगे, 10 मिनट का काम है. कल तो पहली बार कर रहे थे, टाइम लग रहा था. ये तो करेंगे तभी फटाफट 10 मिनट का होगा, पर ये आप करोगे. दिस इज योर होमवर्क. एक मुझे करके कल बताओगे कहाँ पे किसका कोई डाउट आ रहा है. सो in this case, there is no additional part difference introduced between both reflections, because both are reflection point D and E backed by a rear end medium. Okay, so this is not actually D and E, it is C and D होना चाहिए. ये D and E गलती से लिख गया. So it is a backed by a rear medium, तभी इसमें part difference नहीं आएगा. तो इसमें डायरेक्टली ब्राइटनेस के लिए, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या लिख लेंगे? 2 mu t cos r इक्वल्स टू n लैम्डा. डार्क के लिए क्या लिख सकते? मिनिमा के लिए 2 mu t cos r इक्वल्स टू 2n minus 1 लैम्डा बाई 2. ओके, सो दिस आर द 2 केसेस वी आर डिस्कसिंग इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट. अभी इससे आगे हम
और कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पता है यहाँ तक थिन फिल्म समझ में आ गया? एंड Yes, ये तो आप ma'am. करोगे, ये तो करोगे, ओके। और बाकी यहाँ पे हम अभी पैरेलल थिन फिल्म पढ़ रहे थे जिसका जो थिकनेस है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे एक वेरिएबल थिकनेस फिल्म, ठीक है। वही एक वेरिएबल थिकनेस में इंटरफेरेंस कैसे होता है इन द सेम फॉर्म, उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चले नेक्स्ट में, किसको कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस, नहीं है तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चले आगे। Yes, ma'am. ओके चलो, अभी ये वाला एक हम फिल्म डिस्कस करेंगे जिसको क्या है, जिसका नाम है वेज शेप्ड फिल्म। वेज शेप्ड फिल्म, वेज क्या है, जिसका जो एयर फिल्म हमने किया, थिन फिल्म, वी कंसीडर थिन फिल्म ऑफ एयर यस्टरडे। लास्ट क्लास वी डिस्कस है फिल्म कांस्टेंटनेस। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस ओके, ब्रेक पास हो में रही बोलने सुनाई दे रहा है क्या? हम ब्रेक हो रही है। ओके चलो, इंटरनेट थोड़ा सा हॉटस्पॉट चल रहा है ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है बच्चे? Yes, ma'am. हाँ बेटर है। ओके चलो देखते हैं, मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, अभी देखते हैं। ओके अभी देखो, वेज शेप्ड फिल्म, अभी वॉइस ठीक है? Yes, इंटरनेट ma'am. भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। ओके चलो, अभी देखते हैं वेरिएबल थिकनेस फिल्म दैट इज नोन एज वेज शेप्ड फिल्म। So what do you mean by वेज शेप्ड फिल्म? पहले वेज को कहते हैं, उस हमें having zero thickness at one end and increasing progressively to a particular thickness at the other end is called a wedge. Okay, so thin एक thin film कोई भी मीडियम का हो सकता है जिसका एक साइड में थिकनेस क्या है, 0 एंड अदर साइड का थिकनेस मैक्सिमम है, मतलब the thickness of the film is varying constantly. अगर हम कोई वेज शेप्ड फिल्म जो एयर का एक थिन वेज शेप्ड फिल्म कंसीडर करेंगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन फॉर्म दैट बाय कंसीडरिंग टू ग्लास स्लाइड्स। दो ग्लास स्लाइड लेंगे, एक के ऊपर एक ग्लास स्लाइड को अगर हम यहाँ पे प्लेस करके रखेंगे, इफ यू प्लेस द ग्लास स्लाइड ऑन, एक के ऊपर एक अगर प्लेस करके, देन हमें जो हमारी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे थिकनेस ऑफ द एयर इज ऑलमोस्ट 0 एंड ग्रेजुअली जब इस पॉइंट से वी आर ग्रेजुअली मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो इसका थिकनेस ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तरफ चला गया। ओके तो यहाँ पे थिकनेस 0 एंड द थिकनेस इज gradually increasing to a maximum value as you are moving to the other end. एक एंड में कॉन्टैक्ट है और एक में, सो इसको कैसे बना सकते हैं? अगर जैसे आप अपना कॉपी खोलते हो, उसके अंदर साइड में आपने डस्टर रख दी, कंपास बॉक्स रख दी, देन आप देखो आपको एंगल के फॉर्म दिखता है वो कॉपी या बुक, सो उसी का जो शेप होता है, उसी शेप को कहा जाता है वेज शेप। That is the shape, that type of shape is known as your wedge shape. And यहाँ पे जो हम wedge shape film बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? दो ग्लास स्लाइड को एक के ऊपर एक रख लेंगे, एक साइड में क्या है, एक रख लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा थिन शीट रख सकते हैं, कोई पेज रख ले, तो वो क्या है, वो एक थिन एयर फिल्म का जो वेज ऑफ एयर फिल्म वी कैन फॉर्म, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वी आर गेटिंग सम एंगल दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ वेज, एंड इसका वैल्यू कितना होता है? इसका जो वैल्यू होता है दैट इज फ्रैक्शन ऑफ ए 1 डिग्री का सर्टेन फ्रैक्शन, एंड जब 1 डिग्री अगर हो जाता है, उससे एक्सीड कर लेता है, देन दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए थिन फिल्म ऑफ वेज। ओके, इसका थिकनेस किया था, हार्ड का थिकनेस माइक्रोमीटर रेंज में आ रहा है, 10 माइक्रोमीटर तक आ सकता है। अगर हम वहां पे
एक स्पेसर अगर हमने मोटा रख दी, देन वहां पे क्या होगा, अगर थिकनेस स्पेसर का ज्यादा हो गया, देन जो एयर का थिकनेस भी ज्यादा हो गया, सो दैट विल नॉट कम अंडर द रेंज ऑफ ए थिन फिल्म। थिन फिल्म का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सो ये जो एंगल बनता है इन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट पॉइंट, द एंगल ऑफ वेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ डिग्री। ओके, सो तभी हमें एक ग्लास स्लाइड रखेंगे, उसके ऊपर और एक छोटा सा करेंगे। अगर हम स्पेसर प्लेस कर लेंगे, then that can be considered as a thin film of air wedge। a thin air wedge का फिल्म ऐसे बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जैसे न्यूट्रॉन स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, लाइट इसमें इंसिडेंट करके यहाँ पे हमें जो फ्रिंज पैटर्न नजर आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस ऐसे हमें नजर आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे क्या होता है वेस्टेड फिल्म? हाँ बच्चे बोलो। Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है अभी क्लियर? No, ma'am. ओके, तो वेस्टेड फिल्म समझ में आया? हाँ, ओके चलो। अभी फिर इसमें बुक में भी है तो डेरिवेशन ज्यादा है, पर इसमें हम डेरिवेशन पिछले बार ये डेरिवेशन नहीं हट गया था, आया था इंस्ट्रक्शन की ये नहीं है, तभी इस बार भी मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन ज्यादा लेंदी है। तो इसमें कैसे कैसे होता है, खाली पार्ट डिफरेंस लिखे, इसके कंडीशन लिखे, फ्रिंज रेट निकाल देंगे, ठीक है। विल राइट दैट। तो आपको इस चीज को याद रखना है। जनरली ये जो एंगल होता है, एंगल को जनरली हम मेजर करते हैं बाय मींस ऑफ अल्फा, ठीक है। जनरल इसका नोटेशन जो है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर दिस एंगल ऑफ वेज, उसको डिनोट करते हैं अल्फा, क्योंकि कुछ कुछ फिगर मैंने नेट से लिया है, उसमें यहाँ पे थीटा भी गिवन है, तो हम उसको अल्फा कंसीडर करेंगे। तो अभी लेट अस सी दिस फिगर। अभी लेट अस सी दिस फिगर। इन दिस फिगर देखो ये क्या है, AOB, जिसमें एंगल थीटा लिखा है। सो दिस इज एन वेस्टेड फिल्म ऑफ एनी मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू दैट इज मोर देन 1। ओके, ये एक ऐसे मटेरियल का थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1। नाउ सोर्स से लाइट आया, एयर से लाइट इज कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड टचिंग द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म। फिल्म का अपर सरफेस को टच किया, देन क्या होगा एट दिस पॉइंट P? बोलो, अभी बताओ आप लोग, P पॉइंट पे क्या होगा? अगेन चेंज इन मीडियम, तो क्या होगा बोलो? हाँ बच्चे, P पॉइंट में होगा क्या बोलो? ट्रांसमिटेड हो जाएगी। P से एक पार्ट मीडियम चेंज हुआ तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके Q की तरफ गया एंड और एक पार्ट ट्रांसमिट करके नीचे की तरफ गया, ठीक है, फिल्म के अंदर नीचे की तरफ गया। फिर F में क्या होगा एट दिस पॉइंट F से फिर रिफ्लेक्शन होगा, F से जो रिफ्लेक्ट हुआ दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस E तक गया एंड ट्रांसमिटेड पार्ट बाहर निकल गया। हमें ट्रांसमिटेड का कोई काम नहीं था, मैं उसको नीचे को ऑफिस में तभी दिखाया नहीं है, हमें खाली रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज कंसीडर करना है। सो लाइट सोर्स से जो आया, दिस इज द SP इज द इंसिडेंट रे। P से एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ गया, देन P से अदर पार्ट रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट करके F की तरफ गया एंड देन यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके फिर E की तरफ गया, E से फिर ये कहाँ पे गया टुवर्ड्स H की तरफ गया, ठीक है। सो ऊपर की तरफ ही चला गया। अभी ये जो रे है PQ एंड दिस इज EH, दिस आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज। ये दोनों जो रेज है PQ एंड दिस इज EH, these are the two reflected rays, and when they are allowed to interfere, then it is possible to see the interference pattern. Okay, जब वो allowed to इसको हम interfere कराएंगे, then and here both the rays, reflected rays, are coming from the same source। AQ लाइट वेव का दो पार्ट है, एक कहां से रिफ्लेक्ट हुआ, थिन फिल्म के ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको हम ये कंसीडर करते हैं थिन फिल्म के नीचे से रिफ्लेक्ट होके बैक टू द सेम मीडियम। So that's why it is possible to see the interference pattern, ठीक है। अभी बताओ इसमें सेम चीज है। अभी अगेन इसमें हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। So पार्ट डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सो दैट यहाँ से इसका पाथ और यहाँ से इसका पाथ सेम हो गई, ठीक है। इसका पाथ नॉर्मल हो गया, मतलब ये दोनों का पाथ ऑलमोस्ट सेम हो गया। अभी बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा सेम फॉर अभी डिस्कस कर रहे थे, बोलो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? Part difference between the two reflected rays. एक रे क्या है? One is your PQ, another is PFEH, another is PFEH. Okay? बोलो part difference कितना होगा? This is PF, P से गया F
F से गया E एक्स्ट्रा एंड ये गया P से K एक्स्ट्रा। ओके, तो कितना होगा पार्ट डिफरेंस? PF प्लस FE माइनस PK। सही है? PF प्लस FE माइनस PK। सही है या गलत है? बोलो। मैंने बोला पार्ट डिफरेंस विल बी PF प्लस FE माइनस PK। होगा? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यस मैम। होगा? यस मैम। फिर एरर कहाँ पे आ गई? नहीं, और मैंने कुछ छोड़ दिया? क्या छोड़ा मैंने? से मल्टीप्लाई करना हम पड़ेगा। लैम्डा बाय 2 म्यू। आएगा। नहीं, म्यू आएगा सबसे पहले, म्यू, क्योंकि ये जो P से F गया, F से E गया, इट इज इन ए मीडियम ऑफ म्यू। सो म्यू इंटू PF प्लस FE, एंड ये तो एयर में है तो ये माइनस PK खाली होगा। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट डिफरेंस इन दिस केस। तो इसके लिए और एक फिगर है, पहले मैंने ये फिगर दिखाया क्योंकि ये पूरा जो डेरिवेशन हम डिटेल करते हैं इसका ही डेरिवेशन, ये फिगर देखे आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, पर मैंने जो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, क्योंकि मैं पूरा लिख रही थी तो इसको उस बेसिस, इस फिगर के बेसिस पे नाम दिया है। तो इस फिगर के बेसिस पे अगर हम देखेंगे देन क्या हो जाएगी पार्ट डिफरेंस? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगी? ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी से गया सी, सी से गया डी, दैट इज म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस एयर में गया बी से लेके एफ। ओके, म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एफ, हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो कोई भी बुक फॉलो करो, उसी के नोटेशन के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ से बच्चे लिखना स्टार्ट करो। वेस्ट शेप्ड फिल्म को डिफाइन कर लिया, अब यहाँ पे जो जो चीज में बोल रहे हो इसको लिखो, आपका नोट्स पूरा करो। ठीक है, वेस्ट शेप्ड फिल्म तो समझ गए, ये तो डेफिनेशन आपको थोड़ा सा तो याद रखना है, पर डेरिवेशन करो क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। जनरली वेस्ट शेप्ड फिल्म इज न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा आता है, डेरिवेशन में ये पार्ट तो हट गया है अभी एट प्रेजेंट, अगर आएगा तो फिर हम बाद में करेंगे, इसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे करके। ओके, लिखो, लेट अस कंसीडर ए वेस्ट शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड it is enclosed by two surfaces at an angle alpha. Okay, two parallel surfaces मतलब the surfaces are plane surfaces, दो plane surfaces, and दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? the angle will be alpha. इसमें लिखो enclosed between the two plane surfaces at an angle alpha. We are considering a wave shaped film of refractive index mu enclosed between two plane surfaces at an angle alpha. Yes, हर्षित मुझे attendance भेज देना. Okay, here यहाँ पे क्या है? AB is the incident ray, BR is the first reflected ray, and BCR DR1 is the second reflected ray, and DF is normal to PR. So part difference between these two rays equals to this value mu into BC plus CD minus BF. and इसको अगर हम निकालेंगे, जो मैंने बोला डेरिवेशन हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको करने के बाद कितना आएगा? that value will be equals to 2 mu t cos r plus alpha. ठीक है, वो अगर करेंगे देन हमारी वैल्यू कितना आएगी? that value equals to 2 mu t cos r plus alpha. लिखो ये वैल्यू. ओके, नोट डाउन दिस वैल्यू. लिखना पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ वेस्ट शेप्ड फिल्म विल बी इक्वल्स टू, आफ्टर लॉन्ग डेरिवेशन, इसको करेंगे तो एक पीरियड के 1.5 पीरियड लग जाएगी। ऑनलाइन इसको करना, इतने सारे इसमें आ जाते हैं तो इसको हम करेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। एंड व्हाट इज आर? आर क्या है बोलो? अल्फा क्या है? आर क्या है बोलो? अल्फा क्या है? आर क्या है? फिगर में भी देख के बोल सकते हो। आई इज एंगल, अल्फा इज अ वेज एंगल, ठीक है, जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए डिग्री होता है। ओके, एंड आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल नोटेशन। ठीक है, कल हमने जो आर यूज किया था ये भी वही आर है और कोई अलग नहीं है, खाली इसमें क्या आ जाएगा? cos r प्लस अल्फा। पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, अगर डेरिवेशन करेंगे देन विल गेट द वैल्यू इक्वल्स टू 2 mu t cos ऑफ r प्लस अल्फा। ओके, सो इसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का फिगर ऐसा है, दैट इज यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से लाइट आया, एक इनक्लाइन ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हुआ, सो दैट हम यहाँ पे कंसीडर जो करते हैं यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस, ये 45 डिग्री इंक्लाइन में जब ये लाइट इंसिडेंट होता है देन द लाइट विल बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फिल्म, फिल्म के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होगा। ओके, सो हम इसमें डायरेक्टली अभी इसको लिख के नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन लिख लेंगे एंड उसी का ही यूज करेंगे। सो
पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? यस, अनदर थिंग, यहाँ पे बोलो लैम्डा बाई 2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? ओके, अगर हम इसको निकालेंगे तो इतना आएगा लैम्डा बाई 2, जो कैलकुलेटेड पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा। इसमें बोलो लैम्डा बाई 2 का फैक्टर आएगा? आएगा सबके लिए? हाँ, सबके लिए आएगा, क्योंकि कल का जो केस है ये वही है। ये आया रेयर से डेंस रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे का ही फेज चेंज होगा, सेकंड तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए डेंस रे रिफ्लेक्शन, एंड यहाँ पे तो ट्रांसमिशन हो रहा है, तभी इसके लिए एक के लिए ही फेज चेंज ऑफ लैम्डा बाई पाई आएगा और लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज आएगा। सो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो आएगा कितना आ जाएगी? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस विल बी 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2। लिखो, नोट डाउन दिस थिंग। Okay, note down this. That is the calculated part difference equals to 2 mu t cos r plus alpha, and the optical part difference इसमें phase change include करके लिखोगे lambda by 2. Then condition for bright fringe क्या लिख सकते हैं? वही चीज को थोड़ा सा हमने पार्ट डिफरेंस को डेल्टा इक्वल्स टू, अगर हम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 करेंगे देन कितना जाएगी? ब्राइट फ्रिंज के डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस r प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2 दैट इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हम लैम्डा बाई 2 को इधर साइड ले लेते हैं देन कितना हो जाएगी? 2 mu t cos r plus alpha equals to 2n minus 1 lambda by 2. Similarly, for dark fringe, 2 mu t cos r plus alpha plus lambda by 2 equals to 2n plus 1 lambda by 2, and 2 mu t cos r plus alpha equals to यहाँ पे lambda by 2 अगर ले लेंगे then कितना आ जाएगी? n lambda. So these are the conditions for your part difference. ये part difference का conditions है। अभी यहाँ पे देखो हम क्या लेंगे? In this formula, suppose you are writing this is equals to normal incidence 2 mu t cos r plus alpha equals to lambda by 2। अगर यहाँ पे normal incidence केस में r का वैल्यू कितना होता है? When we are considering light is incident normally, then हम इसमें क्या यूज करेंगे? r का वैल्यू बोलो, कल भी यूज किया था हमने। r कितना होगा? नीचे लिखा भी है सारे चीज। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कितना होता है? लाइट इंसिडेंट नॉर्मली सो इज 0। ओके, r इक्वल्स टू 0, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया? दिस इज 2 म्यू टी cos अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2। r यहाँ पे इन दिस एक्सप्रेशन आपका r का वैल्यू कितना हो गया? r विल बी इक्वल्स टू 0। r अगर 0 हो गया, ये कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू टी cos अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन इन दिस केस क्या हो जाएगी? 2 म्यू टी cos अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2 म्यू टी cos अल्फा इक्वल्स टू 2n minus 1 लैम्डा बाय 2। एंड डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या आ जाएगी? 2 म्यू टी cos अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 2n plus 1 लैम्डा बाय 2, और वी आर राइटिंग दिस इज 2 म्यू टी cos अल्फा इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, सो दिस इज द फाइनल पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, एंड यही हम कंडीशन यूज करेंगे। न्यूटन रिंग में भी हमें डार्क से ही करना है, यहाँ पे भी हम डार्क का कंडीशन यूज करके करेंगे। सो व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज द कंडीशन फॉर योर डार्क फ्रिंज। ओके, डार्क फ्रिंज का कंडीशन इज दिस, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इज 2 म्यू टी cos अल्फा इक्वल्स टू n लैम्डा। बच्चे ये जो लास्ट का जो है ना, आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस, ये दोनों कंडीशन लिख लो, ठीक है, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के सीधा r का वैल्यू 0 पुट करो, देन ये वाला लिखो, उसके बाद ये दोनों एक्सप्रेशन लिख लो, एंड डार्क को स्पेसिफाई करके लिख लो बॉक्स बना के, सो दैट हम इसको आगे यूज करेंगे। ओके ओके मैम, चलो लिखो। हाँ, इतना लिख लो, ऊपर वाला जो इतना ना लिखो, पर ये जो नॉर्मल इंसिडेंस के बाद एंड डार्क का कंडीशन को, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज फॉर nth डार्क फ्रिंज इक्वल्स टू दिस। ओके, अभी एक चीज बताओ, जब हमने कोई एक पर्टिकुलर वेज कंसिडर किया है, थिन फिल्म ऑफ वेज कंसिडर किया है, फॉर ए पर्टिकुलर फिल्म पार्ट डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे हमें डिफरेंट फ्रिंजेस मोड आ रहा है, मतलब पार्ट डिफरेंस डिफरेंस वेरी करेगा। हम क्या दिखाते हैं सेंटर में 0, फिर आगे चलेंगे तो लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा 2, लैम्डा बाय 0 पे ब्राइट फ्रिंज, इन ओके, तो फिर मैं ज्यादा स्लो बोलती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरा फोन इंटरनेट भी थोड़ा सा ये कर रहा है, अनस्टेबल दिखा भी रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? देखो, अगर ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है देन इट्स बेटर टू स्टॉप। अगर नहीं सुना है मैम, यस मैम, नहीं समझ आ रहा। चलो टाइम हो के बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ओके,
ठीक ज्यादा हो रहा है, हाँ हाँ ज्यादा नहीं सुनाई नहीं दे रहा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सुनाई नहीं देने से कोई फायदा नहीं है। ओके, तो आप एक काम करो, इसका जो फ्रिंज विड्थ है उसको अभी हम निकालेंगे थोड़ा सा। अच्छा लोगों को मिला? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बुक वॉइस चलो मैम चैट में लिख दीजिए, ऐसे आवाज समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा नहीं, थोड़ा रहने दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इसको समझना पड़ेगा। ये वेस्टर्न फिल्म, ये थोड़ा सा ना आपको बोलना, इसको लिए बहुत चीज समझना पड़ता है। इतना सारी चीज को मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और विदाउट क्लियर वॉइस ना ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल चीज होता तो लिख के कर लेते हैं, ये तो मैथमेटिकल एक चीज इसमें फिगर से होगा। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू। भेज दो बच्चे। भेज दिया मैम। हाँ अटेंडेंस भेजो पहले। यस हर्षित एब्सेंट है, तो ये नितिन भेज दो अटेंडेंस, या कबीर अटेंडेंस भेज दो। मैम भेज दी मैंने, कबीर मैंने भेज दिया आपको। भेज दिया? वो आपका नेटवर्क इशू है ना, इस मारे भी आई नहीं होगी, मैंने भेज दी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, अभी तक आया नहीं, मेरा नेटवर्क कोई प्रॉब्लम होगा फोन पे। चलो बच्चे, लेट अस एंड द मीटिंग, विल डिस्कस इट, फिर नेट चलेगा तो करेंगे। ओके चलो, थैंक यू मैम। ओके बच्चे।